एक कन्या मिली, बोले आशीर्वाद दो मेरी शादी हो जाए जल्दी। मैंने कहा तुझे शादी की जल्दी, तुझे शादी की चिंता क्यों पड़ी है? बोले मेरे को थोड़ी है, मेरे माँ बाप को है। तुझे भी तो है ना बेटी। अपना भजन बढ़ाए, बाकी अपने आप ठीक होता जाए। कन्या की शादी नहीं हो रही है तो उसको सिखा देके बाएं हाथ की आखिरी उंगली के ऊपरी हिस्से में हर गुरुवार को मेहंदी लगाए और रोज रात को सोते समय मां पार्वती का सुमरन करे, पार्वती माता को प्रणाम करे। ओम पार्वत्यै नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम उमायै नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः। ऐसा करके मां पार्वती को प्रणाम करे रोज रात को सोने से पहले, तो उस कन्या को घर और वर अच्छा मिलेगा। और गुरुवार और पूनम को आश्रम में जो सिद्ध पीपल का पेड़ है उसकी परिक्रमा करे, हो सके तो 108 परिक्रमा करे, तो उसका पूरा भविष्य बढ़िया रहेगा। जप करते करते परिक्रमा करें, गुरुवार को करे, गुरुवार को न कर सके तो हर पूनम को कर ले। एक आदमी की बहन 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही थी, तो उसने ज्योतिषी को बहन की जन्म पत्री दिखाई, तो उसने कहा कि काल सर्प योग है, मंगल का भी कुछ दोष है। अब मंगल का कुछ हो ना, मंगल के कारण शादी नहीं हो रही, मंगली है लड़की, तो कन्या को सिखा दे मंगलवार को नमक बिना का भोजन करे और मंगलवार को जप करे ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ओम हुम श्री मंगलाय नमः। बस इतना मंगलवार को करे, उस बेटी को घर और वर ऐसा मिलेगा कि सब रिश्तेदार देखते रह जाए। और लड़के वालों को चाहिए कि अंदर जो भिक्षा पात्र है ना उसको तोड़ डाले। ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, कार देनी पड़ेगी। ये जो भिक्षा का पात्र अंदर तैयार रखा है ना उसको तोड़ना चाहिए। ये समझदारी है। सहज मिला सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, खेचा तानी खून सम, यही संतों की वाणी। ये देना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। बापूजी से दीक्षा लिया हुआ एक लड़का सीए बन गया, तो जब उसकी शादी तय हो गई, लड़की वालों ने पूछा दहेज में क्या लोगे? उसने कहा कि आप भी बापूजी से भगवान के नाम की दीक्षा ले लो, इससे बढ़कर मुझे दहेज में एक पैसा भी नहीं चाहिए बस। और उन्होंने ले ली, उन्होंने ले ली। और उस लड़की का भाई भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, किंगफिशर एयरलाइन में काम करता है मुंबई एयरपोर्ट पर, उसको भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है और भक्ति भी बढ़ रही है। युवावस्था में पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा अपने बहनों ही से मिली। ऐसे हमारे देश के जवान होने चाहिए, अपनी मांग बढ़ाने वाले नहीं, अपितु अपने भीतर का भिक्षा पात्र तोड़ने वाले जवान होने चाहिए। जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता ना किसी से, उसको भगवान चाहने लग जाते हैं। शबरी किसी से कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं मांगती, तो भगवान खुद शबरी के पास चलकर आए। शबरी को जाना नहीं पड़ा। शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देख रही है कि भगवान आ गए। किसी से किसी किस्म की न करो कामना, स्वप्न में भी संकट का न करना पड़ेगा सामना। किसी से किसी किस्म की कामना न करे तो उसको स्वप्न में भी संकट का सामना न करना पड़े। विगत इच्छा भय क्रोधो यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा। भगवान ने बहुत कहा। तो वो भाई 32 साल की बहन हो गई, नागपुर महाराष्ट्र में। पंडितों ने 10,000 रुपया खर्चा बताया, पर वो उसी दिन 10,000 खर्चा करे इतना सक्षम नहीं था। तो वो आश्रम गया, नागपुर में अपना आश्रम है, जैसे यहाँ इंदौर में आश्रम है खंडवा रोड पर, आश्रम गया। और जहाँ बापूजी ने शक्तिपात किया था उस वट वृक्ष की परिक्रमा की, संकल्प किया 21 गुरुवार तक मैं यहाँ परिक्रमा करूँगा, मेरी बहन को घर और वर अच्छा मिले।
कैसा भाई रहा होगा, अपनी बहन के लिए इतना करता है। आजकल तो कई भाई ऐसे, वो अपनी बहन को ही फटकारते रहते, लड़ाई झगड़ा करते रहते, और बहन बेचारी दुखी रहती। वसुदेव जी को देखो, श्री कृष्ण के पिताजी अपनी बहन कुंता का कितना ख्याल रखते, शादी के बाद भी। ऐसा नहीं कि शादी के घर वो अपने घर, मैं अपने घर सुखी। अपनी बहन का वसुदेव जी खूब ख्याल रखते। ऐसा भाई को करना चाहिए। 21 गुरुवार तक उसने संकल्प किया, मैं परिक्रमा करूंगा। 6 गुरुवार भी पूरे नहीं हुए, 6ठे गुरुवार को बस परिक्रमा की तो फोन से खबर मिली कि ऐसे घर से रिश्ता आया है कि अपन सोच भी नहीं सकते हैं, और शादी भी हो गई और बहन बहुत सुखी भी है। तो ये कैसे संभव हो पाया? ये भक्ति के द्वारा संभव हो पाया। नियति, उसको बदलने का सामर्थ्य ईश्वर और ईश्वर प्राप्त, ईश्वर साक्षात्कारी महापुरुष में होता है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य के कुअंक बदल सकते हैं। जैसे रबर स्टैम्प पर अक्षर उल्टे छपे होते हैं, स्टैम्प पैड से स्याही लेके कागज पे ठप्पा लगाओ तो अक्षर सीधे दिखाई देते हैं। ऐसे ही भाग्य के अंक भले उल्टे हों, पर गुरु कृपा की स्याही का संयोग हो जाए तो भाग्य के उल्टे अंक भी सुलटे हो जाते हैं। तो भगवान राम को देखो, अपने भाई भरत को कहते हैं चित्रकूट में कि भाई मैं तो चाहता हूं अब अयोध्या का राजा तुम ही संभालो, मैं 14 साल के बाद भी अयोध्या नहीं आऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। भरत जी कहते नहीं प्रभु, मैं यहां रहता हूं, आप अयोध्या जाओ, आपके बदले मैं 14 साल वन में रहता हूं, वनवास मैं कर लूंगा, आप अयोध्या में रहो। कैसा भाइयों के बीच प्रेम है। सीता जी अपने देवर भरत जी को कितना प्यार से देखती हैं, ऐसा नहीं सोचती कि भरत के कारण हमको जंगल में आना पड़ा, हमारी सारी संपत्ति अयोध्या में छूट गई। भाभी देवर को आशीर्वाद देती हैं कि भरत आपका कोई कसूर नहीं है, हाँ आप चिंता मत करो। और भरत जी अपनी भाभी को माँ तुल्य मानते हैं और उनकी चरण रज उठाकर उसका तिलक करते हैं। भरत अपनी भाभी की चरण धूलि का तिलक करते हैं। भाभी और देवर के बीच कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो सीता जी और भरत के जीवन से शिक्षा मिलती है। सास और बहू का कैसा प्यार होना चाहिए। जब कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी तीनों राजमाताएं चित्रकूट में आई अयोध्या से, तो सीता जी ने क्या किया? सीता जी ने सोचा कि अगर मैं पहले कौशल्या माँ के पास जाती हूँ तो कहीं सुमित्रा जी और कैकेयी को बुरा न लगे कि देखो उनके पास गई, हमारे पास नहीं आई, और सुमित्रा जी के पास जाऊँ तो फिर उनको, माँ कौशल्या को बुरा न लगे, क्या करूँ? तो सीता जी ने क्या किया? अपनी सिद्धि को आदेश दिया और 3 रूप बना लिए, और एक रूप से माँ कौशल्या जी के पास गई, एक रूप से माँ सुमित्रा जी के पास गई, एक रूप से माँ कैकेयी जी के पास गई। इस प्रकार उन्होंने चित्रकूट में राजमाताओं की सेवा करके उनको संतुष्ट किया। तो घर में बहू को चाहिए कि वो अपनी सास को इतना आदर दे कि सास अपनी बेटी के टेलीफोन नंबर भूल जाए, और सासू माँ है तो बहू को इतना प्यार दे कि मेरे बेटे की पत्नी है, ये अपनी माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, सबको छोड़कर हमारे घर आई है, तो इसको माँ की कमी खटकनी नहीं चाहिए, मैं इसे इतना प्यार दूं, ये मेरी बेटी है, ऐसा दे। बेटा है तो अपने माँ बाप का इतना आदर करे कि माँ बाप की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मेरे कारण मेरे माँ बाप के दिल को ठेस न लगे, ऐसा बेटा व्यवहार करे माँ बाप के प्रति। और माँ बाप का कर्तव्य क्या है कि मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार दूं, हमारे बेटे का ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाए, ऐसा हम करें। बेटे को सारस्वती मंत्र दिला दिया तो बेटे का ये लोक भी सफल, परलोक भी सुधर जाएगा।